काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब हम होमोमॉर्फिज्म की काउंटिंग सीखेंगे कि उसी काउंटिंग हम कैसे करेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आप ज्यादातर देखेंगे कि वही क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि यहां से यहां कितने होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड होंगे या कितने होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल हैं, जो 1 1 होंगी या 2 होंगी, या कितने होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड होंगे। ये सब हम रिजल्ट देखेंगे। शुरुआत है काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म। पहला हमारा है कि होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जी। जी हमारा कोई भी ग्रुप है, ये हमारा इंटीजर है, तो यहां से यहां कोई कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे। जी को अब हम यहां आर्बिट्री कोई भी ग्रुप लिया है, जी की पर्टिकुलर वैल्यू आप पुट करके और अब चेक करेंगे कि यहां से कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे। तो अगर हमारा केस पहला है ए कि अगर जी हमारा जेड की इक्वल हो जाता है, मतलब जेड से जेड में अगर कितने होमोमॉर्फिज्म यहां से देखें, यहां से क्या होगा होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जेड। अब देखिए कि अगर जेड से जेड में कोई भी होमोमॉर्फिज्म है तो हमको ये पता है कि अगर एफ जेड से जेड में कोई होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ जीरो का इमेज हमेशा जीरो होगा, जीरो का इमेज हमेशा जीरो होगा। एंड एफ ऑफ वन का इमेज अगर यम है तो एफ ऑफ आर का इमेज क्या हो जाएगा, यम इंटू आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ आर को क्या लिख सकते हैं आप, आर को, आर अगर जेड में है तो आर को लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 आर टाइम्स। यहां से एफ ऑपरेट कराइए, एफ ऑपरेट कराएंगे, एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ये एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 कितनी टाइम्स हो गई, ये आर टाइम्स हो गया, यानी आर इंटू एफ ऑफ 1 होगा, और एफ ऑफ 1 है क्या हमारा यम है, यानी आर इंटू यम होगा। यानी कोई भी हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है जेड से जेड में तो वो इसी फॉर्म का है। मतलब अगर हमको 1 का इमेज पता है तो हम जेड के किसी भी एलिमेंट का इमेज पता कर सकते हैं। तो कोई भी हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है जेड से जेड में तो किस फॉर्म का होगा, एफ ऑफ आर इंटू यम इंटू आर टाइप का होगा। इसको हम नया नाम देते हैं एफ ऑफ यम इंटू आर। तो कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है जेड से जेड में तो हमेशा किस फॉर्म का होगा, एफ ऑफ यम फॉर्म का ही होगा, और यम जो है ये 1 का इमेज होगा। तो अगर इसमें 1 का इमेज हमको पता हो तो हम होल ग्रुप के एलिमेंट का इमेज हम पता कर सकते हैं। अब देखिए कि यहां से यहां कितने ग्रुप पॉसिबल है, यहां से यहां कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है, तब उतने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है जितना यम पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि उतने ही इसमें होंगे, जितने भी इसके होमोमॉर्फिज्म होंगे सभी एफ ऑफ यम टाइप के होंगे, तो यम जितना पॉसिबल होगा वही इतना पॉसिबल होगा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। और एफ हमारे जेड में है इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, यानी इनफाइनाइट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड से जेड में यूज करेगा। जेड से जेड में इनफाइनाइट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा, बट जो भी होगा वो एफ ऑफ यम टाइप का ही होगा। तो ये हमारा केस फर्स्ट है कि अगर हमने जी को जेड लिया तो अगर आप देखिए जी को हम ले लें, जी हमारा अगर हो जाए जी इक्वल टू क्यू रेशनल नंबर। अगर जी हमारा रेशनल नंबर होता है तो यह फ्रॉम जेड टू क्यू हो जाएगा यहां से। अब आप देखिए कि अगर एफ ऑफ जीरो का इमेज अभी भी जीरो रहेगा और एफ ऑफ आर का इमेज अगर एफ ऑफ आर है हमारा आर जेड से होगा, एफ ऑफ 1 का इमेज अगर मान लीजिए पी बाई क्यू है, 1 का इमेज अगर पी बाई क्यू है क्योंकि इसमें रेशनल नंबर ही होंगे, अगर ये पी बाई क्यू है तो एफ ऑफ आर का इमेज क्या होगा, एफ ऑफ आर का इमेज हमेशा आर इंटू पी बाई क्यू होगा। फिर वही आप रिजल्ट अप्लाई करिए तो ये हो जाएगा। तो यहां से आप देखें कि अगर हमने आर का इमेज देखा तो ये क्या हो गया, आर इंटू पी बाई क्यू फॉर्म का है, यानी अभी भी हमको एफ ऑफ आर इक्वल टू आर इंटू एफ ऑफ 1 यही हमको मिल रहा है। यानी जो भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होंगे जेड से जी में और जी हमारा क्यू है तो वो इसी फॉर्म का होगा, आर इंटू एफ ऑफ 1 टाइप का होगा आर का इमेज। नाउ अगर जी हमारा क्या हो जाए, जी क्यू स्टार हो जाए, डेट इज क्यू माइनस जीरो हो जाए, तो आप देखिए तब यहां से क्या होगा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड से जी में क्यू स्टार में एज एफ ऑफ जीरो का इमेज अब क्या होगा, जीरो का अब इसमें आइडेंटिटी क्या है 1 है तो एफ ऑफ जीरो का इमेज तो 1 होगा। और जो एफ ऑफ 1 का इमेज होगा, एफ ऑफ 1 का इमेज अगर इसमें अभी भी पी बाई क्यू फॉर्म का है, अगर ये पी बाई क्यू फॉर्म का है तो एफ ऑफ जो आर का इमेज होगा वो क्या होगा, देखिएगा एफ ऑफ 1
डॉट एफ ऑफ वन डॉट 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 एफ ऑफ वन कितना टाइम्स, ये आर टाइम्स होगा, यानी पी बाई क्यू की पावर आर, यानी एफ ऑफ वन की पावर आर। अगर हमारा क्यू स्टार है तो और एफ ऑफ जीरो का इमेज हमेशा वन होगा। एफ ऑफ वन का इमेज अगर पी बाई क्यू होता है तो जो एफ ऑफ आर का इमेज होगा वो एफ ऑफ वन की पावर आर हो जाएगा, यानी पी बाई क्यू की पावर आर हो जाएगा। अगर ये हमारा क्यू स्टार है तो, क्यू है तो हमारा ये हो जाएगा। तो आप देखिए जेड से जी को हम डिफरेंट सेट पुट करके और यहां से देखा। अब यहां से देखिए कि यहां कितने ग्रुप हमारे पीछे पॉसिबल है, जेड से जी में, जी हमारा क्यू है। यहां से अब कितने पॉसिबल हैं, जितने सभी इस फॉर्म का होगा। और एफ ऑफ वन का इमेज क्या क्या मिल सकता है क्यू में, जितने क्यू में टोटल एलिमेंट है, यानी इनफाइनाइट ग्रुप मॉर्फिज्म यहां से पॉसिबल है, इनफाइनाइट ग्रुप मॉर्फिज्म फ्रॉम यहां से पॉसिबल है। अगर जी हमारा क्यू या क्यू स्टार होता है तो तभी भी क्या होंगे, इसके पास इनफाइनाइट ग्रुप मॉर्फिज्म होंगे। अब देखिए कि हमने जी से जेड से जी में देखा, जी हमारा इनफाइनाइट ग्रुप। अगर हम जी को कोई फाइनाइट ग्रुप लेते हैं तो सपोज नाउ, अब केस थर्ड है हमारा, इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप। अगर जी हमारा कोई फाइनाइट ग्रुप होता है तो आप देखिएगा अब जी के पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, जी प्लस के साथ ग्रुप बनाए और जी डॉट के साथ ग्रुप बनाए, फाइनाइट ग्रुप है तो ये दो पॉसिबिलिटी है। अभी हमने देखा कि अगर वो प्लस के साथ ग्रुप बनाता है तो वो जो हमारा एफ ऑफ आर था वो आर इंटू एफ ऑफ वन फॉर्म का हो रहा था जब क्यू हमारा था तो, और जब डॉट के साथ बना रहा था तो ये एफ ऑफ वन के पावर आर हो जा रहा था। तो पहला हम केस लेके चलते हैं कि जी हमारा प्लस के साथ ग्रुप बनाता है। पहला हमारा केस है कि जी हमारा फाइनाइट ग्रुप है और जी प्लस के साथ ग्रुप बना रहा है। तो ये फ्रॉम जेड टू जी, और मान लीजिए आर्डर ऑफ जी हमारा क्या है, एन है, ये हमारा। तो एफ ऑफ जीरो का इमेज क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जी प्लस के साथ ग्रुप बना रहा है तो इसमें जीरो आइडेंटिटी होगा, एफ ऑफ जीरो का इमेज जीरो होगा। एफ ऑफ वन का इमेज अगर जी हमारा कोई भी ग्रुप है तो मान लीजिए हम ए मान लेते हैं। अगर ए होता है, अगर एफ ऑफ वन का इमेज ए होता है तो एफ ऑफ आर का इमेज क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए इंटू आर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। यहां से देखिए कि अब ये कितने पॉसिबल हैं, यहां से यहां की ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो उतने पॉसिबल जितना ए हमको मिलेगा, क्योंकि वन की वैल्यू डिफरेंट, कितनी पॉसिबिलिटी हमको चूज कर सकते हैं जितने ग्रुप में एलिमेंट है। यानी यहां से यहां कितने पॉसिबल है होमोमॉर्फिज्म, जितने ग्रुप में एलिमेंट है। यानी जी से जेड से जी में नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। यहां से जो भी होमोमॉर्फिज्म होगा इस फॉर्म का होगा, इसको हम लिख सकते हैं नया नाम एफ ऑफ ए इंटू आर। अब ये कितने होमोमॉर्फिज्म होगा, जितना ए पॉसिबिलिटी होगा, तो यहां से कह सकते हैं देन ये हमारा इस फॉर्म का होगा, देन नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जी इज ऑर्डर ऑफ जी। नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। अगर जी हमारा कोई फाइनाइट ग्रुप होता है प्लस के साथ अगर वो ग्रुप बनाता है तो, क्योंकि यहां उतनी ही पॉसिबिलिटी। नाउ अब देखिए अगर जी डॉट के साथ ग्रुप बनाता है तो, अगर जी डॉट के साथ ग्रुप बनाता है तो एफ ऑफ वन का इमेज क्या होगा, एफ ऑफ जीरो का इमेज वन होगा, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी क्या होगा, वन होगा। अगर एफ ऑफ वन का इमेज आर होता है, आप देखिए ए होता है, अब जी हमारा कोई भी ग्रुप है, हम जनरली ए चूज किए हैं कि एफ ऑफ वन का इमेज ए है, तो एफ ऑफ आर का इमेज क्या होगा, ए के पावर आर हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि एफ ऑफ आर को हम एफ ऑफ वन में सब तोड़ेंगे तो एफ ऑफ वन के पावर आर हो जाएगा। एफ ऑफ वन हमारा ए है तो ए के पावर आर हो जाएगा। यानी यहां कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होंगे, जितना यहां भी ए होगा, क्योंकि ये एफ ऑफ वन पे ही निर्भर कर रहा है कि अगर वन का इमेज हमको पता है तो हम ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां भी उतने ही होमोमॉर्फिज्म होंगे जितना ये पॉसिबल है, तो यहां से भी जो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा फ्रॉम जेड टू जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। यहां से यहां नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होंगे। अगर जी हमारा फाइनाइट है तो, इनफाइनाइट है तब भी हमने देखा था इनफाइनाइट था, तो एक्चुअली हम
ये सबके लिए कह सकते हैं कि अगर हमारा जी कोई भी ग्रुप है तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जेड इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, एग्जाम का क्वेश्चन देखिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दी नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू GLN-FP। जी से GLN-FP में कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होंगे। अब पहला ऑप्शन क्या दे दे, मान ली 1 दे दिया, दूसरा ऑप्शन कह दिया कि 2 हो गया, तीसरा ऑप्शन कह दिया क्या p पर n माइनस 1 p पर n माइनस p p पर n माइनस p स्क्वायर एंड सो ऑन p पर n माइनस p पर n माइनस 1। और चौथा है हमारा नॉन ऑफ दीज। तब यहां से यहां कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल होंगे, जितना इसका ऑर्डर होगा ग्रुप का। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है इसका, इतना होता है, यानी इतने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म यहां से यहां पॉसिबल है। तब यहां जो है कोई भी आप ग्रुप डिफरेंट ग्रुप पुट करके और यहां से निकाल सकते हैं कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल होंगे। तो ये हमारा इंटीजर से रहा कि इंटीजर से किसी भी ग्रुप में कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल हैं, ये हमने देखा। नाउ अब हम सेकंड देखते हैं होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q टू G। अब हम रेशनल नंबर से G में देखते हैं, G हमारा कोई भी ग्रुप है। अब यहां से देखिए कि अब Z था तो हमने वहां तो आसानी से निकाल लिया कि 1 का इमेज अगर हमको पता है तो R को हम 1 टाइम सब्ट्रैक्ट ऐड करके, यानी Z हमारा क्या था, साइक्लिक ग्रुप था तो 1 से जनरेट हो रहा था। बट यहां अब रेशनल ग्रुप आ गया। अब यहां डिफरेंट केस के लिए, डिफरेंट ग्रुप के लिए डिफरेंट थिंकिंग होनी चाहिए हमारे माइंड में। तो आप देखिए अगर हम G इक्वल टू क्या लेते हैं, G इक्वल टू हमारा रेशनल नंबर होता है। अगर G इक्वल टू हमारा रेशनल नंबर होता है तो यह फ्रॉम Q टू Q, यहां से यह 0 का इमेज तो हमेशा 0 मिलेगा। अब जो नया इसमें अब होमोमॉर्फिज्म जो होगा वो किस फॉर्म का होगा, आप देखिए। हम लेते हैं यह 1 इक्वल टू मान लेते हैं क्या है, R है हमारा। R हमारा P बाई Q का फॉर्म का होगा, क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर कंटेन है। अगर हमको ना हो, अब जो भी Q में आप देखिएगा, Q में कितने जो भी नंबर होंगे वो P बाई Q फॉर्म के होंगे। Q में जो भी नंबर होंगे, 1 का इमेज हमको पता है तो P का इमेज हमको पता हो जाएगा, यानी ये P का हमको इमेज पता हो जाएगा। P का इमेज क्या होगा, P इंटू F1 हो जाएगा। यहां से P टाइम सेट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा। नाउ अगर हमको अब इसको 1 बाई Q का इमेज देखना है तो आप देखिए यहां से तो हो गया कि f of x इक्वल टू x इंटू f(1) फॉर आर एक्स बिलोंग टू जेड। अगर एक्स हमारे जेड में है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा। नाउ अगर हमको अब f of 1 बाई वाई, इसका इमेज हम देखें क्या आएगा। अगर इसको हम t मान लें, f of 1 बाई वाई का इमेज अगर हम t मानते हैं तो आप देखिए f of 1 बाई वाई इमेज हमारा t है, f of 1 बाई वाई प्लस 1 बाई वाई प्लस 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 1 बाई वाई। इसको हम y टाइम सेट किए हैं, y टाइम से इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, f of 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, f of 1 बाई वाई प्लस f of 1 बाई वाई प्लस 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 f of 1 बाई वाई। ये y टाइम्स होगा, ये क्या हो जाएगा, y इंटू f of 1 बाई वाई, ये हो जाएगा। और ये किसके इक्वल हो गया, f of 1 की इक्वल होगा। यहां से ये हो गया हमारा, ये देखिए हमारा ये है। यहां से क्या हो जाएगा, f of 1 बाई वाई इक्वल टू, अब ये y इधर जाएगा तो 1 बाई वाई इंटू f of 1। आप देखिए कि हमको ये तो पता था कि f of x हमेशा x इंटू f of 1 की इक्वल होगा। अगर x हमारा z है तो 1 बाई वाई हमने ले लिया, t है, y हमारा z से तो 1 बाई वाई हमारा q में होगा। ये हमने देखा कि जो ये 1 बाई वाई का इमेज है वो भी 1 बाई वाई इंटू 1 f of 1 के टाइप का ही है। यानी अगर f of 1 का इमेज r है देन f of p बाई q इक्वल टू p बाई q इंटू f of 1, डेट इज p बाई q इंटू r। तो q से q में जितने भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होंगे वो किस फॉर्म का होगा, इसी फॉर्म का होगा। और ये r हमारा क्या है, f of 1 है। यानी अगर हमको 1 का इमेज पता है
तो हम ग्रुप के किसी भी एलिमेंट का इमेज पता कर सकते हैं क्यू से क्यू में। आप देखिए, अगर हमको 1 का इमेज पता है तो हम क्यू से क्यू में किसी भी एलिमेंट का इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो इसके हेल्प से। अब ये कितने यहां से यहां ग्रुप मॉर्फिज्म पॉसिबल होंगे, जितना ये आर पॉसिबल होगा, और आर कितना है क्योंकि क्यू में है, और क्यू में इनफाइनाइट एलिमेंट है, यानी क्यू से क्यू में नंबर ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म इनफाइनाइट होगा क्यू से क्यू में। अब आप जी को कोई और ग्रुप पुट करके, जी को हमने ये तो क्यू करके देखा, आप जी को जो है कोई और भी ग्रुप पुट करके और आप देख सकते हैं कि यहां से यहां कितने ग्रुप मॉर्फिज्म होंगे। अगर आप देखें, जैसे अगर एक रिजल्ट और हम देख लें कि अगर जी को हम जेड पुट करें, जी को अगर हम, जी हमारा जो ग्रुप है, जी को हम जेड पुट करें, ये इंपॉर्टेंट होगा एक्चुअली, ये जो है इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा, अगर हम जी को जेड पुट करते हैं और जेड प्लस के साथ ग्रुप बनाएगा, ये साइक्लिक ग्रुप है, तो एफ ऑफ 0 का इमेज क्या होगा, 0 होगा। एफ ऑफ 1 का इमेज अगर हम आर लेते हैं, आप देखिएगा, और आर कहां से होगा, आर हमारा जेड से होगा। एफ ऑफ 1 का इमेज अगर आर है हमारा, आर हमारा जेड से है, तो एफ ऑफ पी बाई क्यू का इमेज क्या होगा, ये आर इंटू पी बाई क्यू फॉर्म का होगा। अब ऐसा क्यों होगा, आप देखिएगा, क्योंकि अगर 1 का इमेज हमको पता है तो एफ ऑफ पी का इमेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, पी इंटू एफ ऑफ 1 हो जाएगा, और एफ ऑफ 1 बाई पी का भी हम पता कर सकते हैं। अब एफ ऑफ 1 बाई पी का अगर टी मानते हैं और टी हमारा जेड में है, आप देखिएगा यहां से नेक्स्ट कि अगर एफ ऑफ 1 बाई पी का इमेज हम क्या मानते हैं, टी है, तो टी हमारा जेड में होगा, क्योंकि जी हमारा क्या है, जेड है। अगर टी हमारा जेड में होगा, एफ ऑफ 1 बाई पी का इमेज अगर टी है, अगर ये टी जेड में है, तो आप देखिए एफ ऑफ 1 बाई पी प्लस 1 बाई पी टाइम्स इसको ऐड किया हमने। जब इसको पी टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या किसकी इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ 1 की इक्वल हो जाएगा, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा, टी इंटू एफ ऑफ पी इंटू एफ ऑफ 1 बाई पी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसको पी टाइम्स ऐड करेंगे, ये एफ ऑफ 1 की इक्वल हो जाएगा। एफ ऑफ 1 हमारा क्या है, आर है, यानी ये आर की इक्वल हो जाएगा। तो यहां से एफ ऑफ 1 बाई पी का इमेज क्या होगा, आप देखिएगा, आर बाई पी हो जाएगा। अब ये आर बाई पी हमारा जेड में होगा क्या, आर हमारा जेड का है, पी हमारा जेड का है, बट आर बाई जेड पी जेड का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये देखिए कि हमने ये देखा कि अगर ये एफ ऑफ 1 बाई जो पी का इमेज आ रहा है वो आर बाई पी टाइम्स फॉर्म का है, और ये जेड में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जेड में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहां से अगर हम कोई ग्रुप मॉर्फिज्म डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो मॉर्फिज्म आ रहा है इस फॉर्म का आ रहा है, और ये इस जेड में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी, ये जेड में कब होगा, आर बाई पी जेड में कब होगा, ये जेड में तभी और तभी होगा जब आर किस फॉर्म का, यम डॉट पी फॉर्म का हो। अगर आर यम डॉट पी फॉर्म का है तो आर बाई जेड हमेशा, आर बाई पी हमेशा जेड में कंटेन होगा। तो आप देखिए एफ ऑफ 1 की इमेज अगर हमारा आर है, अब इसको मान लेते हैं हमारा यम की वैल्यू हमने फिक्स कर दिया कि मान लीजिए कि 5 इंटू पी है, तो एफ ऑफ जो इसका जो इमेज होगा 1 बाई पी का, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 बाई पी का 5 पी बाई पी है, यानी 5 ए जेड में है। एफ ऑफ अगर हम 2 बाई पी का इमेज देखें तो यहां से क्या हो जाएगा, 5 पी बाई 2 हो जाएगा। ये 1 बाई 2 बाई पी का 1 बाई पी का यहां 1 बाई पी है, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10 बाई पी हो जाएगा, 10, ये भी जेड में कंटेन है। बट आप देखिए कि पी की वैल्यू अगर आप ज्यों ही चेंज करते हैं, यहां तो हमने पी देखा, अगर पी की वैल्यू आप चेंज करते हैं, पी को अगर हम क्यू करते हैं, पी को हमने नया चेंज करते हैं क्यू में, तो फिर एफ ऑफ 1 बाई क्यू का इमेज क्या हो जाएगा, 5 पी बाई क्यू हो जाएगा, और ये जेड में कंटेन नहीं होगा। तो यहां से जी से जेड में कोई होमोमॉर्फिज्म ही नहीं मिलेगा, 0 के अलावा,
क्योंकि जीरो के अलावा कोई भी होमोमॉर्फिज्म होगा तो वो इस फॉर्म का होगा, और ऐसा हमको आर मिलेगा ही नहीं कि क्यू के किसी भी एलिमेंट के लिए आर इंटू, अगर हम जैसे आर इक्वल टू के करते हैं तो ये जेड में कंटेन हो। डेट इज आर के ऐसा फॉर ऑल के बिलोंग टू क्यू, फॉर ऑल के बिलोंग टू क्यू, क्यू ये किसी भी एलिमेंट के लिए हमको आर में जेड में ऐसा कोई एलिमेंट आर मिलेगा ही नहीं कि आर डॉट क्यू हमेशा जेड में कंटेन हो। तो यहां से क्यू से जेड में कोई भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल नहीं। ये एग्जाम में पूछा, ये क्वेश्चन है सीएमआई का है। सीएमआई में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम क्यू टू जेड, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम क्यू टू जेड इज ओनली ट्रिवियल, that is only जीरो होमोमॉर्फिज्म। केवल जीरो होमोमॉर्फिज्म ही होगा क्यू से जेड में, और कोई होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, क्योंकि और कोई होगा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी आर का हमें कि जैसे फॉर ऑल क्यू के लिए, फॉर ऑल के बिलोंग टू क्यू, आर डॉट के हमेशा जेड में ऐसा कोई आर हमको मिलेगा ही नहीं, और ऐसा कोई आर ये जेड में एक्चुअली ना आर ऐसा कोई जेड में मिलेगा ही नहीं क्यू के सभी एलिमेंट के लिए कंडीशन होल्ड करे। यहां से कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगा क्यू से जेड। अब आप जी की वैल्यू दूसरी जो है ग्रुप पुट करके यहां से देख सकते हैं कि कितने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल होंगे। रिजल्ट आपको पता है, कैसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करना है क्यू से या जेड से, आप इसको देख चुके हैं। तो यहां से आप जो है जी की वैल्यू दूसरे ग्रुप पुट करके और आप जो है पुट करिएगा। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप नोट, इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप, अगर हमारा कोई जी फाइनाइट ग्रुप होता है देन एफ फ्रॉम जी टू जेड या क्यू या आर या सी, अगर ऐसा कोई भी ग्रुप है कि जी हमारा कोई फाइनाइट ग्रुप है और यहां से यहां कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ये जेड हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है, सी हो सकता है, देन एफ इज आइडेंटिकली जीरो, फाइनाइट एंड, यहां एंड कर लीजिए, एंड एफ इतना इज होमोमॉर्फिज्म, देन एफ आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। प्रूफ हम देखते हैं, ये अगर मान ली इफ आर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन, अगर जी हमारा कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसका कोई आर्डर होगा, मानते हैं क्या कि आर्डर ऑफ जी हमारा क्या है एन, देन फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देयर इज m बिलोंग टू n सच दैट 1 से बड़ा होगा m लेस देन आर इक्वल टू n एंड ए के पर m हमेशा आइडेंटिटी इक्वल होगा। अगर g का आर्डर n है तो ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लीजिए तो उसका आर्डर फाइनाइट होगा, वो n से कम होगा। दैट इज अगर हम कोई भी ग्रुप लेते हैं, कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो हमको m एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाता है कि एक पावर m हमेशा आइडेंटिटी होगा और m जो है n से या तो छोटा गया इसके इक्वल होगा। अब आप देखिए कि एफ फ्रॉम जी से जेड में हमारा कोई ग्रुप है, जेड या क्यू आर कुछ भी लिए हैं, एक्चुअली हम जी डैश कर देते हैं, और जी डैश हमारा क्या है, या तो जेड हो सकता है या क्यू हो सकता है या आर हो सकता है या सी हो सकता है। अब देखिएगा कि यहां से एफ ऑफ जीरो का इमेज क्या होता है, हमेशा आइडेंटिटी इक्वल होता है, मतलब इसका अगर आइडेंटिटी हमको पता है तो इसका आइडेंटिटी इक्वल होता है इसका जो इमेज होगा। अब यहां से जी का एलिमेंट आप कोई भी लीजिए ना हो, एफ आप ए के पावर एम, अगर हमको इसका इमेज देखना है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ ए के पावर एम के इक्वल हो जाएगा, पावर एम चला जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ ए के पावर एम है तो इसको एफ ऑफ ए डॉट ए कितने टाइम्स एम टाइम्स लिख सकते हैं। एफ हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो ये खुल जाएगा, यानी एफ ऑफ ए हो जाएगा डॉट एफ ऑफ ए हो जाएगा
फिर डॉट ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए की पावर यम हो जाएगा। ये हो गया हमारा एफ ऑफ ए की पावर यम हो जाएगा, ये हमारा है। अब आप देखिए कि एफ ऑफ ए की पावर यम जो इसका इमेज होगा वो एफ ऑफ ए की पावर यम, एक पावर यम हमारा क्या है, आइडेंटिकल है, यानी एफ ऑफ आइडेंटिटी। ये किसके, एफ ऑफ ए की पावर यम के इक्वल है। एफ ऑफ आइडेंटिटी का इमेज क्या हो जाएगा, ई डैश यानी ई डैश हो जाएगा, इक्वल टू एफ ऑफ ए के पावर यम। और ये कब हो सकता है, जब एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाता है आइडेंटिटी इक्वल। ये फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से आप जो इसका इमेज लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लीजिए, ये तो हमने आर्बिट्री ए के लिए देखा कि अगर एक ऑर्डर यम है, ये हमारा इस फॉर्म का होगा, यहां से इस फॉर्म का होगा। अगर बी हमारा कोई ग्रुप का एलिमेंट है, अगर बी का ऑर्डर यन हो जाता है, एक्चुअली बी का ऑर्डर अगर के हो जाता है, तो एफ ऑफ बी की पावर के का इमेज क्या हो जाएगा, यहां से एफ ऑफ बी की पावर के हो जाएगा, ये ई डैश इक्वल हो जाएगा। ये तब होगा जब हमारा एफ ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। तो आप यहां देखिए कि आर्बिट्री कोई भी आप एलिमेंट लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी हमारा आइडेंटिटी को इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए, यानी एफ हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये जीरो होमोमॉर्फिज्म हो, दैट इज ई डैश का मतलब क्या है, इसमें जो है जेड में, क्यू में, आर में या सी में क्या है, ई डैश का मतलब जीरो है। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, यहां से फिर ये जीरो है, यहां से ये जीरो, यानी एफ हमारा क्या हो जाएगा, जीरो की इक्वल हो जाएगा। तो अगर हमारा कोई फाइनाइट ग्रुप है तो फाइनाइट ग्रुप से जेड में या क्यू में, आर में या सी में जो भी होमोमॉर्फिज्म होगा वो आइडेंटिकली जीरो होगा, यानी केवल ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है जी से कोई इस ग्रुप में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये सब जो है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, तो आप इसको ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट मान लेते हैं हम 5। नेक्स्ट रिजल्ट कहता है देयर इज नो नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम, देयर एग्जिस्ट नो एनी नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम। अब पहला हमारा Q प्लस 2 जेड प्लस। अभी हमने देखा कि यहां से यहां कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नॉन ट्रिवियल नहीं होगा, क्यों, कोई भी होगा तो वो ट्रिवियल ही हो जा रहा था। दूसरा हमारा क्या है, Q प्लस 2 जेडीएम, Q प्लस 2 जेडीएम प्लस मॉडल। यह रिजल्ट जो हमारा यहां पर भी हम इसको कर सकते हैं, तो ये हमारा Q से जेडीएम में भी कोई नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगा। तीसरा हमारा Q प्लस 2 Q स्टार डॉट, यहां से यहां भी कोई हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगा। देखिए Q से Q स्टार में कोई हमारा होमोमॉर्फिज्म होता है, तो यह फ्रॉम Q टू Q स्टार में अगर कोई भी होमोमॉर्फिज्म होगा तो आप देखिएगा एफ ऑफ आर का इमेज, एफ ऑफ आर को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ आर बाई एम इंटू एम लिख सकते हैं। यहां से क्या होगा, एफ ऑफ आर बाई एम, और यम को हम क्या किए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 टाइम्स कर दिए, यम टाइम्स इसको कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ आर बाई एम डॉट एफ ऑफ आर बाई एम। ये Q स्टार है तो यहां बाइनरी ऑपरेशन डॉट है, डॉट एफ ऑफ आर बाई एम हो जाएगा। ये कितने टाइम्स होगा, एम टाइम्स होगा, यानी एफ ऑफ आर बाई एम के पावर एम, ये हमारा होगा। और आप इसको देखिए कि एफ ऑफ आर का इमेज क्या हो गया हमारा, एफ ऑफ आर बाई एम के पावर एम हो गया। यहां से हम एक रिजल्ट ये भी देख सकते हैं कि एफ ऑफ जो आर का जो इमेज होगा, एक्चुअली यहां से तो यहां से हम देखें तो एफ ऑफ जो आर बाई एम का इमेज होगा, एफ ऑफ आर बाई एम का जो इमेज होगा
वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ आर के पावर यम हो जाएगा। एफ ऑफ आर बाई यम का जो इमेज होगा वो एफ ऑफ आर के पावर 1 बाई यम, एक्चुअली 1 बाई, ये पावर यम है तो ये इधर जाएगा तो एफ ऑफ आर की पावर 1 बाई यम हो जाएगा। यानी एफ ऑफ आर बाई यम से वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ आर के पावर 1 बाई यम के इक्वल हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है ये देखिएगा, ये हमारा ग्रुप मॉर्फिज्म है। अब ये क्यू के कोई भी एलिमेंट है हमारा आर बाई एम फॉर्म का, एफ ऑफ आर के पावर 1 बाई एम, ये क्यू स्टार में कब कब कंटेन होगा, ये क्यू स्टार में तभी और तभी कंटेन होगा जब यम की वैल्यू क्या हो, 1 प्लस माइनस 1 हो। क्योंकि यम के अगर और कोई वैल्यू होती है, यम के अलावा इसके पास और कोई वैल्यू होती है, यम इक्वल टू 2 होगी, तो एफ ऑफ आर के पावर 1 बाई 2, ये क्या हो जाएगा, रूट एफ ऑफ आर। ये क्या है, क्यू स्टार में कंटेन होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है। ये क्यू स्टार में तभी और तभी कंटेन होगा जब यम की वैल्यू या तो प्लस हो या तो -1 हो। अगर +1 होती तब ये क्यू स्टार में कंटेन होगा, -1 होती तब ये क्यू स्टार में कंटेन होगा। तो आप देखिए कि यहां से यहां कितने ग्रुप मॉर्फिज्म पॉसिबल होंगे। अब यहां यम की पॉसिबिलिटी क्या है, +-1, यानी जो भी ग्रुप मॉर्फिज्म फॉर्म यहां से यहां होगा वो क्या हो जाएगा, यहां से हम कह सकते हैं देन एफ ऑफ आर इक्वल टू यम इंटू आर फॉर्म का ही होगा, और यम हमारा क्या होगा, +-1 होगा। यानी एफ ऑफ आर हमारा क्या होगा, आर इक्वल होगा, यानी ये भी क्या है, नॉन ट्रिवियल, एक्चुअली ये तो ट्रिवियल है, तो इसके पास भी कोई नॉन ट्रिवियल ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं होगा क्यू से क्यू स्टार में। तो ये आप देखा कि देयर एग्जिस्ट नो एनी नॉन ट्रिवियल ग्रुप मॉर्फिज्म फ्रॉम क्यू टू जेड एम और क्यू टू क्यू स्टार। क्यू से क्यू स्टार में भी कोई हमारा ग्रुप मॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमारा देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्चुअली ये इस क्वेश्चन देखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है ग्रुप मॉर्फिज्म में, उसका यूज करके हमने क्वेश्चन को जनरेट किया है, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन आने के ज्यादा संभावना रखते हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इसमें से कौन सा सही है। पहला हमारा देयर इज नो एनी होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू क्यू स्टार सच दैट एफ ऑफ टी इक्वल टू n/5। दूसरा हमारा देयर एग्जिस्ट नो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू क्यू स्टार सच दैट एफ ऑफ टी इक्वल टू n/4। तीसरा हमारा देयर एग्जिस्ट नो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू क्यू स्टार सच दैट एफ ऑफ 3 इक्वल टू 1/10। फोर्थ हमारा नॉन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी, आप देखिएगा। अभी हमने देखा कि किसी भी ग्रुप से जेड से हमारा कोई भी ग्रुप था, अगर ये डॉट के साथ ग्रुप बना रहा है तो जो एफ ऑफ आर का इमेज था वो एफ ऑफ 1 के पावर आर था, ये हमारा था। क्योंकि हमारा क्यू स्टार यहाँ डॉट वाला है, तो अगर एफ ऑफ 1 का इमेज हम मानते हैं क्या है, आर है, एक्चुअली एफ ऑफ 1 ये है, तो जो एफ ऑफ आर होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू एफ ऑफ 1 लिख सकते हैं। एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 कितने टाइम्स, आर टाइम्स। ये डॉट के साथ ग्रुप बना रहा है तो ये एफ ऑफ 1 डॉट एफ ऑफ 1 डॉट ऐसा होगा, यानी एफ ऑफ 1 की पावर आर हो जाएगा। तो यहां से देखिए कि अगर ये ऐसा है तो अगर जी से हमारा क्यू स्टार में कोई ग्रुप होगा तो किस फॉर्म का होगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ 1 की पावर ए होगा। अब कह रहा है कि एफ ऑफ 2 हमारे यहां से क्या होगा, एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 1 की पावर 2 होगा। एफ ऑफ 1 को अगर हम ए मानते हैं यानी आर मानते हैं तो आर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि आर स्क्वायर किसके इक्वल है, 1/5 के इक्वल है। तो यहां से क्या होगा, आर इक्वल टू +-√1/5। ये कंट्राडिक्शन है, ये तो कभी क्यू स्टार में कंटेन ही नहीं होगा। यानी यहां से यहां कोई ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं मिलेगा जिसका इमेज ये मिल जाए, क्योंकि जब ये इसका इमेज मिलेगा तो यहां से हमने देखा कि आर +-1/√5 हो रहा है, और ये कभी क्यू स्टार में कंटेन नहीं होगा, तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा। दैट इज पहला ऑप्शन तो हमारा सही है कि यहां से यहां कोई ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं मिलेगा कि इसका इमेज 2 इसका 1/5 हो जाए। हमने तो अभी देख लिया कि क्यू से जेड में कोई ग्रुप मॉर्फिज्म नहीं मिल रहा था, लेकिन जेड से क्यू स्टार में तो मिल ही सकता है, बट ऐसा नहीं मिल सकता है। दूसरा हमारा कि देयर एग्जिस्ट नो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू क्यू स्टार सच दैट एफ ऑफ टी इक्वल टू n/4।
ये तो गलत है, ये हो सकता है। आप देखिए कहां से, अगर ये आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4 है तो आर की वैल्यू क्या है, पॉसिबिलिटी प्लस माइनस 1/2, और ये क्या क्यू स्टार में कंटेन है। यानी ये तो पॉसिबल है कि हाँ ऐसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिल सकते हैं जेड से क्यू स्टार में कैसा हो जाए। सिमिलरली आप सी को चेक कर सकते हैं, देयर इज नो होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू क्यू स्टार सच दैट एफ ऑफ 3 इक्वल टू 1/10 है। सिमिलरली आप यहां से चेक कर सकते हैं, एफ ऑफ 3 हमारे क्या हो जाएगा, यहां से एफ ऑफ 1 के पावर 3 हो जाएगा, ये ए के पावर 3 हमारा 1/10 है, तो ए का भी क्यूब में कंटेन नहीं होगा, यहां से नो होमोमॉर्फिज्म, यानी सी ऑप्शन भी हमारा क्या है, ट्रू है। पार्ट सी में हम इसका काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म देखेंगे, और जी हमारा कोई फाइनाइट ग्रुप रहेगा और जी डैश पे हमारा कोई फाइनाइट ग्रुप रहेगा, यानी फाइनाइट ग्रुप से फाइनाइट ग्रुप में कितने होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल होंगे, कितने 1-1 होमोमॉर्फिज्म होंगे, कितने ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म होंगे, ये सब हम रिजल्ट देखेंगे पार्ट सी में। तो आप हमारे पार्ट सी के वीडियो को देखना ना भूलें।